बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हालात जिस तरफ जा रहे हैं और आए रोज़ जिस तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि हालात मज़ीद से मज़ीद तर ख़राब होते जा रहे हैं और जंग का सा माहौल बनता जा रहा है। और खदशा इस बात का है कि किसी भी वक्त हमारे अज़ली दुश्मन भारत से जंग लग सकती है। अब देखना यह है कि अगर ऐसा वक्त आता है तो ये जंग कौन जीतेगा। कहा जाता है कि भारत के पास हथियार हैं तो पाकिस्तान के पास ईमानी जज्बा है, मगर ये बात सच नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि पाकिस्तान के पास ईमानी जज्बा है, हौसला है और अल्लाह की मदद है, मगर इस बात में अब कोई सदाकत नहीं रही कि इंडिया के पास हमसे ज़्यादा ताकतवर जंगी तैयारे हैं या हमसे ज़्यादा खतरनाक मिसाइल हैं। ये बात सिर्फ मैं नहीं कहता बल्कि भारतीय एयर चीफ ने खुद एतराफ़ किया है। भारतीय एयर चीफ बरिंदर सिंह ने अपनी फ़िज़ाइया की नाअहली का एतराफ़ करते हुए कहा कि फ़िज़ाई महारत में हम पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। भारतीय फ़िज़ाइया के चीफ ने मोदी सरकार के जंगी ताकत होने का दावे का पोल खोल दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भारतीय एयर चीफ बरिंदर सिंह ने एतराफ़ किया है कि भारतीय फ़िज़ाइया महारत में पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकती। नाज़रीन, भारतीय एयर चीफ का कहना था कि 200 तैयारे भी हासिल कर लें तब भी पाकिस्तान और चीन की फ़िज़ाई महारत से पीछे हैं। बरिंदर सिंह ने कहा कि भारत को इस वक्त सबसे ज्यादा खतरात लाहक हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठे हुए। हालिया बरसों में चीन ने तिब्बत के इलाके में फौजी ताकत बढ़ाई है। उनका कहना था कि हमारे मुखालिफिन के ख्यालात रातों रात बदल सकते हैं, इसलिए हमें भी अपने मुखालिफिन जितनी ताकत बढ़ाना होगी। याद है कि रवां साल जून में भी भारतीय आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर में नाकामी का एतराफ़ करते हुए कहा था कि जितने नौजवान हम मारते हैं उनसे ज्यादा तहरीक आज़ादी में शामिल हो जाते हैं। ख्याल रहे कि गुज़श्ता साल जुलाई में भारत के नायब आर्मी चीफ सराज चंद ने पाकिस्तान की बेहतर दिफाई सलाहियत का एतराफ़ करते हुए बरमला कहा था कि पाकिस्तानी दिफाई सेनत से भारत का कोई मुकाबला नहीं। भारतीय नायब आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान की दिफाई सेनत भारत से कहीं ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान दुनिया भर में अपने दिफाई शोबे की अशिया बरामद कर रहा है। भारतीय ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां बदलती दुनिया के मयार के मुताबिक नहीं है। इससे कबल भारतीय हुकाम की एक रिपोर्ट ने भारतीय फौज का भांडा फोड़ दिया था, जिसमें कहा गया था कि भारत जंग की सूरत में 10 दिन भी नहीं लड़ सकता। एक अंदाजे के मुताबिक भारत के पास मौजूद आधे से ज्यादा असला जंग आलूद हो चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त भारत की तीनों अफवाज लापरवाह ऑफिसर से भरी पड़ी हैं। यही वजह है कि तीनों अफवाज के आए रोज स्कैंडल भी सामने आते रहते हैं। भारतीय अफवाज की तंजीम नौ पर तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से फौज की कारकर्दगी इंतहाई नाकस हो चुकी है और अब भारत तकरीबन 1.5 लाख फौजी फौरी तौर पर घर भेजने पर मजबूर हो चुका है। याद रहे कि भारतीय फ़िज़ाइया को तकरीबन 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, जबकि इस वक्त भारत के पास मौजूदा तैयारे ये तादाद पूरी नहीं करते। जबकि पुराने लड़ाका तैयारों को रिटायर करके इनकी जगह नए तैयारे फ़िज़ाइया में शामिल करने की जरूरत थी और बिल आखिर भारतीय फ़िज़ाइया को MiG-21 और MiG-27 लड़ाका तैयारों का एक पूरा स्क्वाड्रन रिटायर करना पड़ा, क्योंकि ये तैयारे अब उड़ने के काबिल नहीं रहे। यही वजह है कि इन्हें उड़ते हुए ताबूत भी कहा जाता है। नाज़रीन, भारतीय फ़िज़ाइया के एयर चीफ ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान ने बड़ी तादाद में जदीद J-F-17 और F-16 तैयारे फ़िज़ाइया में शामिल कर लिए हैं। बज़ाहिर बड़ी नजर आने वाली फ़िज़ाइया को पाकिस्तान के बनाए हुए J-F-17 लड़ाका तैयारे पाक फ़िज़ाइया में शामिल होने से भारतीय फ़िज़ाइया को कौन कौन से खतरात लाहक हैं, भारतीय फ़िज़ाइया के चीफ खूब जानते हैं। यही वजह है कि भारतीय फ़िज़ाइया की परेशानी में आए रोज इजाफा होता रहता है।